नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी नींद अक्सर सुबह 3 से 5 बजे के बीच क्यों खुल जाती है? क्या आप भी रोज़ इसी तरह उठकर बेचैनी महसूस करते हैं या बिन बात के वॉशरूम जाना पड़ता है? तो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस ब्रह्मांड का संकेत है जो मौन रहकर भी आपसे बात करते रहते हैं। और आज पूजनीय महाराज जी ने इसका जो रहस्य उजागर किया है, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर ऐसा क्या है जो आपको इस अमृत वेला में जगा रहा है? कौन से देवता हैं जो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं? क्या यह कोई आने वाली खुशखबरी का इशारा है, या फिर कोई गंभीर चेतावनी का? कोई ऊंची शक्ति आपको पुकार रही है, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी पूर्व सूचना यह ब्रह्मांड देना चाहता है? यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है दिव्य, रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली। और इसीलिए इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं वह गढ़ रहस्य, जिसे जानकर आप अपनी आत्मा के भीतर झांकेंगे और जानेंगे कि इस समय आपकी आत्मा किन ऊर्जाओं से जोड़ रही है। लेकिन मेरे प्रिय साधकों, इस दिव्य ज्ञान को पाने से पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद आती है या टूटती है, क्योंकि इसी अनुभव में छिपा है आपकी आत्मा का संवाद उस शक्ति से जो आपको कुछ कहना चाहती है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी कोई ऐसी गलती दोहरा रहे हों जो आपके जीवन की ऊर्जा को रोक रही हो, और यह वीडियो उस गलती को समझकर सुधारने का एक अवसर बन जाए। तो आइए गहराई में उतरते हैं उस दिव्य रहस्य के जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सुबह 3 से 5 बजे का समय एक रहस्यमय काल है। दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे तक का जो समय होता है ना, वो कोई साधारण घड़ी की टिक टिक नहीं होता। यह वह क्षण होता है जब पूरे ब्रह्मांड में कंपन शुरू हो जाते हैं। इस समय ब्रह्मांड में देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं और दिव्य शक्तियां सब जागृत होती हैं, और इस समय का लक्ष्य होता है हमसे संवाद करना, हमें संकेत देना। जब हम जीवन में कुछ गलत राहों पर चलने लगते हैं, जब हमारे कर्मों में दोष आने लगते हैं, तो ईश्वर चुप नहीं रहते। वे संकेत देते हैं कि संभल जा, अब भी समय है। और जब हम कोई पुण्य करते हैं, जब हमारा हृदय सच्चा होता है, तो देवता प्रसन्न होते हैं। हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमसे संवाद करना चाहते हैं कि हम सही राह पर हैं, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इन सभी संकेतों का एक माध्यम बनता है रात्रि में अचानक खुली आपकी नींद। जब आपकी नींद का हर रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो समझ लीजिए कोई शक्ति आपको पुकार रही है या जगा रही है। कोई संदेश आपके लिए इंतज़ार में है। और कभी यह संकेत एक सपना होता है, कभी एक अजीब सी बेचैनी, तो कभी कोई ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि यह संकेत किसके हैं? ईश्वर के, आपके पूर्वजों के, या किसी और अदृश्य शक्ति के? और सबसे ज़रूरी बात, आप इन संकेतों को समझ पा रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि अगर इन संकेतों को आपने नज़रअंदाज कर दिया, तो हो सकता है आप उस चेतावनी को खो दें जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। रात्रि में 1 बजे से 2 बजे के बीच नींद खुलना, प्रेत आत्माओं का संकेत, सावधान हो जाएं। दोस्तों, अगर आपकी नींद रात्रि 1 बजे से 2 बजे के बीच खुलती है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, कुछ गंभीर चेतावनी, क्योंकि यह समय होता है भूत प्रेतों का, पिशाच और नकारात्मक शक्तियों के जागने का समय। इन्हीं घड़ियों में जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब अंधकार की ताकतें पृथ्वी पर विचरण करती हैं, और वे उन घरों में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं जहां ऊर्जाएं कमज़ोर होती हैं या फिर कर्मों में कोई दोष होता है। अगर आपकी भी नींद बार बार इसी समय खुल रही है, तो समझ लीजिए कोई प्रेत आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, या आपसे कुछ कहना चाहती है, या यह संकेत है कि आपके जीवन में बड़ी आपदा दस्तक देने वाली है। आपके परिवार, बच्चों या धन संपत्ति पर संकट मंडरा सकता है। आपके सारे काम अचानक अटक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि एक शक्ति आपके जीवन में दखल देना चाहती है। लेकिन डरिए मत, हर अंधेरे के पीछे एक
रक्षक भी होता है और इस समय आपके रक्षक हैं श्री हनुमान जी। तो जब भी आपकी नींद के समय इस समय खुले रात्रि 1 से 2 बजे के बीच, तो घबराइए नहीं, डरिए नहीं। अपनी नींद बंद करें और मन में सिर्फ एक ही मंत्र जपें, ओम हनुमन्ते नमः। ध्यान से सुनिए और दोहराइए, ओम हनुमन्ते नमः। इस मंत्र के जाप से वह सारी बुरी शक्तियों जो आपको देख रही हैं, जो आपके पास आना चाहती हैं, तुरंत भाग जाएंगी। हनुमान जी अपनी गदा से आपकी रक्षा करेंगे जो सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा। और हाँ दोस्तों, एक और उपाय ज़रूरी है, रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक चाकू ज़रूर रखें। यह कोई हिंसा की बात नहीं है, बल्कि प्राचीन सुरक्षा विधि है जो सदियों से चली आ रही है। क्योंकि जब आत्माएं आपके पास आने की कोशिश करती हैं, तो यह चाकू और आपकी श्रद्धा मिलकर आपकी रक्षा करते हैं। भक्ति ही सुरक्षा है और नाम ही शक्ति है। ओम हनुमते नमः। रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच नींद खुलना पूर्वजों की निगरानी का संकेत होता है। अब अगली बात ध्यान से सुने मेरे आत्मीय साथियों, क्योंकि यह बात बहुत गहरी है, बहुत गंभीर है और बहुत ही ज़रूरी भी है। अगर आपकी नींद रात्रि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है, तो यह कोई सामान्य संकेत नहीं है, यह एक करुणा पुकार है आपके पूर्वजों की। जी हाँ, वह इसी समय आपके पितरक के द्वार आपसे संवाद करने के लिए खुलते हैं। अगर बार बार इस समय आपकी नींद टूट रही है, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज नाराज़ हैं। हाँ, शायद आपने जाने अनजाने में कोई ऐसा कर्म कर दिया है जिससे उन्हें पीड़ा पहुंच रही है, जिससे उनकी आत्मा अशांत है। और जब पितृ अशांत होते हैं, तो जीवन की शांति छिन जाती है। फिर आप जितनी भी भाग दौड़ कर ले, सुख पास नहीं आता है। क्योंकि जब पितृदोष लगता है, तो ना सिर्फ धन संपत्ति दूर होती है, बल्कि आपका शरीर भी बीमारियों का घर बन जाता है। परिवार में कलह बढ़ती है, रिश्ते बिखरने लगते हैं और घर के ऊपर जैसे कोई अदृश्य बोझ मंडराता है और सारी खुशियाँ धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। लेकिन इस संकेत को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। अवसर अपने पितरों को शांत करने और अपनी ज़िंदगी में फिर से रोशनी भरने का। तो अब सवाल है, उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर आप सच में अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देना चाहते हैं, तो कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। एक, हर गुरुवार या ग्रासबटा अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। 2, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर जल में डालें, या यह आपके अनजाने कर्मों का प्रायश्चित करेंगे। 3, और सबसे शक्तिशाली उपाय, गौ माता को चारा खिलाएं। गौ की सेवा से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को राहत मिलती है। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों को टाल सकते हैं। और साथ ही अगर आपके जीवन में राहु भारी चल रहा है, रुकावटें लगातार आ रही हैं, तो यह उपाय उसे भी शांत कर देंगे। आपके पितरों को प्रसन्नता मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और बदले में आपकी ज़िंदगी में फिर से सुख, समृद्धि और संतुलन लौट आएगा। रात्रि 3 बजे से 4 बजे के बीच नींद खुलना कुल देवताओं की नाराज़गी का संकेत। अब अगली बात बेहद ध्यान से सुने दोस्तों, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं उस समय की जो सबसे रहस्यमय भी है और सबसे चेतावनी देने वाला भी। अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच के समय में बार बार खुल रही है, तो अब आपको सिर्फ सतर्क नहीं, बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि यह वह समय है जब आपके कुल देवता आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही कुल देवता जिनकी छाया में आपकी पूरी वंश परंपरा पेल है, वही कुल देवी जिनकी कृपा से आपका घर बसता है, आपकी संतान बढ़ती है, आपका जीवन चलता है। जब वही शक्ति आपसे रूठ जाती हैं, तो जीवन में एक एक कर सब कुछ बिखरने लगता है। इस समय जब आपकी नींद टूटती है, तो यह संकेत होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने कुल देवता को भुला दिया है। कई लोग हैं जो ना तो कुल देवता की पूजा करते हैं, ना उन्हें याद करते हैं, ना कभी उनकी तस्वीर को प्रणाम करते हैं, और फिर
अनजाने में वे अपने ही मूल सूत्र को नाराज़ कर बैठते हैं। जब कुल देवता रूठ जाते हैं तो जीवन में क्या क्या होने लगता है। घर में बिन बात के झगड़े होते हैं, परिवार में अशांति फैलती है, बच्चों की सेहत बार बार बिगड़ती है, बेटियों की शादी अटक जाती है, बिजनेस ठप हो जाते हैं, नौकरी बार बार छूटती है और सबसे खतरनाक एक अजीब साया हर काम को रोक देता है। यह सब संकेत हैं आपके कुल देवता आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको जगा रहे हैं, और वह भी रात्रि 3 से 4 बजे के बीच, जब पूरी सृष्टि मौन होती है। तब आपके अपने देवता आपसे संवाद करना चाहते हैं। तो अब क्या करें, उपाय क्या है। एक पूर्णिमा के दिन अपने घर में या अपने कुल देवता के स्थान पर धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। 2, अगर आपको नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए, उनकी जानकारी लीजिए और श्रद्धा से उन्हें स्मरण करना शुरू कीजिए। 3, अगर सर्प या नाग देवता आपके कुल देवता हैं तो नाग पंचमी के दिन उनका पूजन करें, उनके लिए दूध चढ़ाएं, मन से क्षमा मांगें। याद रखिए, जब कुल देवता प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार तरक्की करता है। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलना शुभ संकेत और ब्रह्म मुहूर्त। और अब दोस्तों सबसे शुभ संकेत की बात करते हैं। अब जो समय आता है वह है सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है, चाहे वह किसी कारण से हो, पेशाब की इच्छा से, अचानक झटके से या बिना किसी वजह से, तो डरिए नहीं, मुस्कुराइए, खुश हो जाएं, क्योंकि यह संकेत है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपके पक्ष में है। यह समय है ब्रह्म मुहूर्त का, जब धरती पर सबसे ज़्यादा पवित्र ऊर्जा सक्रिय होती है। देवता, ऋषि, तपस्वी और साधक सभी इसी समय को अपने साधना के लिए चुनते हैं। और अगर आपकी आँख इसी समय खुल रही है तो मान लीजिए देवता आपको खुद जगा रहे हैं। यह संकेत है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके कर्मों से भगवान प्रसन्न हैं और अब आपकी तरक्की का मार्ग खुलने वाला है। यह वह घड़ी है जब भगवान स्वयं आपके पास आते हैं और मौन रहकर कह जाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो इस दिव्य घड़ी में घबराएं मत, बल्कि अपनी आंखें बंद कर देवों के देव महादेव का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। हर जाप के साथ आप देखेंगे कि एक ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है, एक शांति, एक दिव्यता। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा संकेत बन सकता है, अगर आपने इससे समझ लिया, क्योंकि इस समय जागना भाग्य का नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी नींद सुबह 4 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो इसे संयोग मत समझिए, यह आपके ईश्वरीय भाग्य का पहला दरवाज़ा है। हर बार जब नींद खुले तो कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, फिर शांति से वापस सो जाएं। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जल्दी ही सब कुछ आने वाला है जिसका आपने वर्षों तक इंतज़ार किया था। अगर आपने भी ऐसा कभी अनुभव किया है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह संकेत, यह घड़ी, यह अवसर हर किसी को नसीब नहीं होता। अब एक और अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सपने, हाँ, वही सपने जहाँ ईश्वर मौन होकर हमसे बात करते हैं। कई बार जब हम जागती दुनिया में संकेत नहीं समझ पाते तो भगवान, ब्रह्मांड, हमारे पूर्वज या अदृश्य शक्तियाँ सपनों के माध्यम से हमसे संवाद करती हैं। पर सवाल यह है, क्या आप उन संकेतों को पहचानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई चेतावनी बार बार मिल रही है लेकिन आप उसे सिर्फ सपना समझकर भूल जाते हैं? तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि 3 सबसे शक्तिशाली सपने के संकेत, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो बड़ी विपदा से बच सकते हैं या बड़ा सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। सपने में सांप दिखना। अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे रहा है तो यह कोई शुभ संकेत नहीं है। यह संकेत है कि आपके जीवन में या आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा या छिपे हुए शत्रु सक्रिय हो रहे हैं। यह चेतावनी है कि कोई बड़ी मुसीबत, धोखा या संकट आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है। तो क्या करें? इसका क्या उपाय है?
तुरंत किसी नज़दीकी नाग देवता या सर्प देवता के मंदिर में जाएं, वहां एक नारियल अर्पित करें, थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और श्रद्धा से क्षमा याचना करें। यह सरल उपाय नकारात्मक ऊर्जा को रोक देता है और नाग देवता की कृपा से आप सुरक्षित ही रहेंगे। सपने में छोटे बच्चे दिखना। अब बात करते हैं सबसे शुभ संकेत के बारे में। अगर आपको सपने में छोटे बच्चे या नन्ही बच्ची दिखे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत जल्दी कोई बड़ी ही खुशखबरी आने वाली है। यह संकेत है शुभ समाचार का, नई शुरुआत का और ईश्वर की विशेष कृपा का। यह सपना बताता है कि आपका भाग्य अब मुस्कुरा रहा है। आपके जीवन की अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है। सपने में ऊंचाई से गिरना। और अब एक सपना जो लोगों को अक्सर डराता है, लेकिन असल में यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। अगर आप अपने सपने में कहीं ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, जैसे किसी छत से, पहाड़ से या ऊंची इमारत से, तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आपका मन अनजानी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो डर आप सपने में महसूस कर रहे हैं, असल में वह जीवन में वह ही आपको प्रेरणा देगा और आप बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। सपने में गिरना असल जीवन में उन्नति का प्रतीक होता है। सपने में खून देखना। अगर आप सपने में खून बहता हुआ देख रहे हैं, चाहे वह अपने शरीर से हो या फिर और किसी से, तो यह एक गंभीर चेतावनी मानी जाती है। यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में किसी धोखे, दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या का खतरा मंडरा रहा है। क्या करें इसका उपाय? तो चलिए आगे जानते हैं। इसके लिए आप माँ दुर्गा की आराधना करें। मंगलवार या शनिवार को लाल वस्त्र का दान करें। किसी गरीब को रक्तदान या स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी मदद करें। सपने में मृत व्यक्ति से बात करना। अगर आप सपने में किसी मृत व्यक्ति से बात करते हैं तो यह एक गहरा और रहस्यमय संकेत होता है। अगर वह व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है, जैसे खाना, कपड़ा, पानी या कोई वस्तु, तो यह संकेत है कि उनकी आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई है। तो क्या करें इसका उपाय? उनके नाम से पिंडदान या श्राद्ध करें। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और आपके जीवन में चल रही रुकावटें भी दूर होती हैं। सपने में तूफान, आंधी या बाढ़ देखना। अगर आप सपने में तेज़ तूफान, भयंकर बारिश या बाढ़ देख रहे हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों, यह परिवर्तन डरावना लग रहा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पुराना हटेगा तभी तो नया आ पाएगा। क्या करें इसका उपाय? भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल में सफ़ेद पुष्प प्रवाहित करें। यह सपना बताता है कि आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो डरिए नहीं, बल्कि इसको स्वीकार कीजिए। अगर आप सपने में उड़ना देख रहे हैं, अगर आप सपने में खुद को आसमान में उड़ते हुए देख रहे हैं, तो यह एक अद्भुत और बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह बताता है कि आपका आत्मबल बहुत ऊंचा है और ब्रह्मांड आपको एक नई ऊंचाई देने वाला है। यह संकेत है प्रमोशन का, प्रतिष्ठा बढ़ाने का और आत्मिक शक्ति जागने का। क्या करें इसका उपाय? रोज़ाना सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें, जिससे आपका आत्मबल और भाग्य और भी प्रबल होगा। यदि आप सपने में देखते हैं मंदिर को, तो अगर आपको सपने में मंदिर दिखाई दे रहा हो तो वह खाली हो या फिर मंदिर को सजाया हुआ हो, तो समझ लीजिए ईश्वर स्वयं आपको बुला रहे हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। यह सपना बताता है कि आप ईश्वरीय कृपा बरसने वाली है। क्या करें इसका उपाय? नज़दीकी मंदिर में जाकर पूजा करें, भगवान का ध्यान करें और कम से कम
5 ज़रूरतमंदों को अन्न या फिर वस्त्र का दान करें। यदि आप सपने में बारिश देखते हैं, अगर आप सपने में तेज़ बारिश या हल्की फुहार देख रहे हैं, तो यह संकेत है शुद्धि का, आशीर्वाद का और मनोकामना पूर्ण होने का। बारिश का सपना बताता है कि आपके जीवन की तपिश अब मिटने वाली है और अब राहत का समय शुरू हो गया है। तो क्या करें इसका उपाय? शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन में कहें कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की तपिश को ठंडक दे दो। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं होती है। यह वह समय होता है जब ईश्वर, ब्रह्मांड, आपके पूर्वज और अदृश्य शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपको चेतावनी देना चाहती हैं या फिर आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। हर नींद का टूटना या तो एक परीक्षा है या फिर एक अवसर। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस संकेत को नज़रअंदाज करते हैं या फिर ठीक तरह से समझ पाते हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों में अपना जवाब पा लिया है तो कमेंट में लिखिए, मैंने संकेत को पहचान लिया है, और इस पवित्र जानकारी को लोगों तक भी पहुंचाएं जिनकी ज़िंदगी में शायद यह एक ईश्वरीय संकेत बन सकता है। रात के अंधेरे में जब ब्रह्मांड खुद आपको जगा रहा है, तो सोते रहना सबसे बड़ी चूक हो सकती है। आस्था रखिए, उपाय कीजिए और हर संकेत का सम्मान कीजिए। हर हर महादेव। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।